नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के भारत बंद के आह्वान पर कर्मचारियों ने हरियाणा के कई जिलों में हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रांगण, सड़क जाम आदि करके एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और समय पर वेतन और नौकरी सुरक्षा की मांग की। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर कई विभागों में देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। कर्मचारियों को कहना है कि वेतन में नियमित देरी से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, उधारी चुकाने में परेशानी हो रही है। दुकानदारों ने उधार में सामान देना भी बंद कर दिया है। तो इसी बड़े मुद्दे पर आज हम हल्ला बोल में बात करेंगे, आपकी राय लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खास कार्यक्रम हम लेकर ही जनता जनार्दन के लिए आए हैं, ताकि जनता जनार्दन इस खास मंच के जरिए, खास कार्यक्रम के जरिए हल्ला बोल सके। तो देखिए, आम जनता को इसके चलते भारी परेशानी भी हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो देशव्यापी हड़ताल है, जिसके चलते कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारी अनदेखी की जा रही है। तो कर्मचारियों की मांगे कितनी जायज हैं, ये सवाल लगातार बना हुआ है। फोन लाइन हमारी खुली हुई है। सवाल ये कि क्या कर्मचारियों के साथ अनदेखी हो रही है, और इसी के साथ ही जो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आप दे सकते हैं। देशव्यापी हड़ताल से आमजन को कितनी परेशानी, कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं। सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या कर्मचारियों के साथ अनदेखी की जा रही है। सवाल जो है वो ये भी है कि देशव्यापी हड़ताल से आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस विषय पर राय दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि समय हो गया है हल्ला बोलने का। तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर हल्ला बोलें और साथ ही राय भी दें। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-4829-011 121314। तो इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। तो हरियाणा के कई जिलों में इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं। आपको ये बता दें कि ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है और इसका जो असर है वो हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। आम जनता को भी इसके चलते काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और ओपीएस और कच्चे कर्मचारियों की को पक्का करने समेत कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर तमाम कर्मचारियों ने यहां पर हड़ताल की हुई है। तो हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं। हर रोज तमाम दर्शक जो हैं वो जुड़ते भी हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी राय रखें और इस विषय पर जल्दी से अपना फोन उठाइए। तो सवाल ये भी है कि देशव्यापी हड़ताल से आमजन को कितनी परेशानी। एक दर्शक जुड़ गए हैं, बारू राम जुड़े हैं। बारू राम जी, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ जी, जो ये कर्मचारी थी सरकार ने वैसे ये पक्के करने दिए जी, दिल्ली सरकार में भी। हेलो, कहिए बारू राम जी, राय रखिए अपनी। हाँ जी, हाँ जी, ये कर्मचारियों की मांग माननी चाहिए थी सरकार ने। हाँ जी, ये दिल्ली सरकार ने भी ये कच्चे कर्मचारी लगा रखे हैं जी, मास्टर 10-10 साल हो गए जी, ये पक्के करने चाहिए गए टीचर। हाँ जी, ये दिल्ली सरकार ने भी गए टीचर कच्चे लगा रखे हैं, ये पक्के करने चाहिए। हाँ जी, ये गाय जमात है जिनकी। मैं भी कर्मचारी थी, हमने भी जेल काटी थी 87 में, बारू राम ने की मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए बारू राम जी। तो दर्शक जुड़े, एक बारू राम, आप भी जुड़ सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि हल्ला बोलने का समय आ गया है और क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ ही विषय है, तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर अपनी
राय रखें। तो हल्ला बोल में आज हमने ये विषय इसलिए उठाया है चूंकि हम जानना चाहते हैं कि देशव्यापी हड़ताल जो कर्मचारियों की तरफ से की गई है उसके चलते आम जनता को कितनी परेशानी यहां पर देखने को मिल रही है। तो उठाइए फोन और इस विषय पर आप राय रख सकते हैं। एक दर्शक और जुड़ी हैं, छवि जुड़ी हैं। छवि, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। जी देखिए, जो हड़ताल हो रही है ये कर्मचारियों की अपनी मांग है, जो कि बहुत जायज मांग है। इसमें अगर वो हड़ताल करे, क्योंकि सरकार ने जब तक वो मांगे मानी नहीं तो हड़ताल का रुख अपनाना पड़ा। तो सरकार को सोचना चाहिए यहाँ पर कि आम जनता के ही वो प्रतिनिधि हैं, तो आम जनता के ही काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आम जनता अगर उन्हें वोट देती है तो इसी लिहाज से देती है कि उनके काम पूरे होने चाहिए, लेकिन वो काम पूरे नहीं होते हैं। उसके बाद लोग हड़ताल पर मजबूर होते हैं। ये जो हड़ताल करते हैं ये बहुत अमीर लोग नहीं है। अगर अमीर होते तो इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन आप सोचिए जब ये अपना काम धंधा छोड़ के हड़ताल करने बैठे तो इनका वहां पर भी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई हड़ताल हो रही हो कि सरकार को सबक मिला हो कि भाई हमें बात करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत बार, कितनी बार, न जाने आप लोग ने भी कितनी बार मुद्दे उठाए होंगे, लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता और फिर से आम आदमी हड़ताल पर बैठता है। उसके बाद कुछ समय बाद वो फिर से अपने काम पे आ जाता है, क्योंकि वो आम इंसान है, वो मिडिल क्लास का है और उसे अपने बच्चों को पालना है। तो इन सारी चीजों से फिर बाहर निकलना पड़ता है। फिर क्या होता है, केवल रोना हो जाता है कि हमारे ये काम नहीं हो रहा है, हमारे वो काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सरकार को समझा लेना चाहिए, सरकार आखिर कर क्या रही है। अब लोगों का कहना है कि उन्हें बच्चों की फीस भरनी है, दुकानों पे जहाँ से उधार कर लेते हैं, तो कब तक उधारी चलती रहेगी। सारी चीजें पैसे पे ही आके टिक रही हैं और वो सरकार नहीं उनका पूरा कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को लोगों से बात करें, क्योंकि आम जनता से सरकार है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो आने वाले 5 साल के बाद जो अभी हो रहा है वो उनके साथ होगा कि उनको नहीं चुना जाएगा और उसके बाद फिर से एक जुमले होंगे, फिर से बड़े वादे किए जाएंगे कि आपके लिए हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जनता धीरे धीरे सबको समझ रही है। तो इसका असर आने वाले चुनाव पर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। तो छवि, आप मानती हैं कि जो ये देशव्यापी हड़ताल की गई है इसके चलते कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, सरकार इनकी मांगों पर गौर करेगी? देखिए, मुझे इस बात की तो गारंटी नहीं है कि सरकार मांगों पर गौर करेगी, क्योंकि सरकार को मांगों पर गौर करना होता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता कि लोग धरने पर बैठे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम कमाया, वो भी धरने पर बैठे थे। तो अब और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो जहाँ तक अगर सरकार को इस पर कोई रुख लेना होता, कोई संज्ञान लेना होता, तो अभी नहीं, बहुत पहले हो चुका होता। ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता नहीं है कि कितनी चिट्ठियां नहीं लिखी जाती, कितने मेल नहीं किए जाते विभाग के मंत्रियों को या फिर किसी को किसी बात की कोई अपडेट नहीं है। सबको सब कुछ पता है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप 5 साल के लिए उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अब 5 साल तक कुछ नहीं, लेकिन जब चौथा साल आपको कंप्लीट होने वाला होगा तब फिर से जनता के बीच जाया जाएगा, तरह तरह के अभियान शुरू किए जाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें, योजनाएं भी बना दी जाएंगी, फ्री में आपको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, नौकरी लग जाएगी। फिर उसके बाद 5 साल बाद उसको कह दिया जाएगा कि ये केवल संविदा पर नौकरियां है। फिर उसके बाद आम जनता धरने पर बैठ जाएगी। तो ये ना एक प्रोसेस बना के रख दिया है कि हम आपके लिए ये करेंगे, उसके बाद हम आपका काम नहीं करेंगे, फिर जनता फिर से काम करवाएगी, 3-4 साल ऐसे चलता रहेगा और 5 साल हम सबको काम कर देंगे, फिर से हम अपनी कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। तो इस तरह से तो नहीं चलने वाला है। इसमें काम करना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो गया है, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए छवि, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी जुड़ें। जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपने फोन में डायल कीजिए 01244829 011121314। इन नंबर्स के जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही आप बता सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन की तरफ से देशव्यापी हड़ताल की गई है उसका जो असर है वो क्या देखने को मिल रहा है। सरकार पर इसका कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई मांगे हैं जिसको लेकर यहां पर हड़ताल की गई है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, लक्ष्मण दास जुड़े हैं। लक्ष्मण दास जी, बहुत स्वागत है, राय रखिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, मजबूर किया जा रहा है हड़ताल करने के लिए।
पिछले एक साल यानी अगस्त के अंदर राइट ऑफ सर्विस दिया गया था कर्मचारियों को, अभी तक कुछ नहीं मिला है इनको। और दूसरा, अभी गरीबी रेखा से लिस्ट उसमें निकाले गए हैं 6 लाख जिनके राशन कार्ड और वो किए गए हैं। कर्मचारियों को जिनको 6,000 मिलता है, 8,000 मिलता है, 9,000 मिलता है, 12,000 मिलता है, 14 मिलता है, ये सभी 1,80,000 से कम आय में आते हैं। बताइए ये गुजारा कैसे करेंगे? सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कर्मचारियों की तरफ। तो आप मानते हैं कि जो देशव्यापी हड़ताल की गई है उससे फर्क पड़ेगा? सरकार सारी की सारी मांगे मान लेगी? देखो अपील तो यही है सरकार के प्रति कि इनको करना चाहिए कुछ ना कुछ इनके लिए। अब आप इस स्वयं मान लो 1,80,000 इनकम वाले, कम इनकम वालों को गरीबी रेखा में मानते हैं ये, सरकार मानती है। अब सरकारी कर्मचारी को तो इनसे कम मिल रहे हैं, इनको 6,000 मिलता, कितना हुआ सालाना? इनको 8,000 मिलता, उनको कितना हुआ? जिनको 10,000 मिलता क्या होता है? 12,000 मिलता है क्या? 1,80,000 होती है इनकम साल की। एक परिवार के अंदर बताओ कैसे गुजारा करेंगे? तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो इनको करना चाहिए था। 1 साल हो चुका है लगभग, अभी अगस्त में हो जाएगा 1 साल। 1 साल के अंदर अभी तक एक भी कच्चे कर्मचारी की पे नहीं बढ़ी है, पे बढ़ के नहीं मिली है। भाई 5 साल के बाद 5% देंगे, 10 के बाद 8 के बाद 10%, 10 के बाद 15%, कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। तो ये सरकार को देखो जो वायदे करती है उसको निभाना चाहिए ताकि सरकार की भी प्रशंसा हो, काम भी सुचारू रूप से चले। तो परेशान होकर के लोग क्या करेंगे? हड़ताल पे ही जाएंगे और क्या करेंगे? टाइम पे नहीं मिलनी। तो इस तरह की जो कमियां हैं इनको तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को और इनकी जायज मांगों को मानना चाहिए। मेरी तो यही अपील है सरकार से। धन्यवाद। चलिए लक्ष्मण दास जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं और सुझाव भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप भी अपना जल्दी से फोन उठा लीजिए। जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जुड़े और अपनी राय दें। देखिए, अपनी अपनी बात को रखना हर किसी का अधिकार होता है। हम चाहते हैं कि आप इस अधिकार से वंचित बिल्कुल ना रहें। दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय पर अपनी आप राय रख सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के भारत बंद के आह्वान पर कर्मचारियों ने हरियाणा के कई जिलों में हड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। इधर आपने देखा होगा कि कर्मचारियों ने अस्पताल प्रांगण सड़क जाम कर दी है, एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की है। समय पर वेतन और नौकरी सुरक्षा की मांग की गई है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर कई विभागों में देखने को मिला है, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। इधर कर्मचारियों का कहना यह है कि वेतन में नियमित देरी से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, उधारी चुकाने में हमें परेशानी हो रही है। दुकानदारों ने उधार में सामान देना बंद कर दिया है। और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखते हुए ये देशव्यापी हड़ताल यहां पर की गई है। तो हल्ला बोल में आज हम यही विषय इसलिए उठाया है ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और अपनी राय रख सकें। तो उठाइए फोन जल्दी से, चूंकि ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है और इसका असर हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। ओपीएस, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित कई मांगे हैं। तो सवाल यही कि कर्मचारियों की मांगे कितनी जायज हैं? क्या कर्मचारियों के साथ अनदेखी हो रही है? देशव्यापी हड़ताल से आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है? तो लगातार सवाल जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इन सवालों के आप जवाब दे सकते हैं। इस हड़ताल का हरियाणा के किस किस जिले में असर दिखाई दिया है और किन किन चीजों पर इसका असर दिखाई दिया है? ना जाने कितने लोग जो अपनी मजबूरी के चलते इस हड़ताल पर बैठे हैं,
लेकिन सवाल यही कि आखिरकार उनकी मजबूरी को कौन समझेगा। तो ट्रेड यूनियन की तरफ से ये देशव्यापी हड़ताल है, जिसके चलते तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। आम जनता को काफी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं वो इफेक्ट भी हुई हैं। इधर बसेस नहीं चल रही हैं और इसी के साथ ही जो हड़ताल की गई है उसमें आम जनता को परेशानी तो हो ही रही है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि जो हड़ताल भारत बंद के आह्वान पर कर्मचारियों ने की हुई है, अस्पताल, सड़क जाम कर दी गई है और इसी के साथ ही एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है। अब मांगे यही हैं कि समय पर वेतन उन्हें नहीं मिल रहा है, समय पर वेतन दिया जाए, नौकरी सुरक्षा की मांग उन्होंने की है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो असर है कई विभागों में देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में नियमित देरी से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, उधारी चुकाने में उन्हें परेशानी हो रही है। कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर देशव्यापी हड़ताल यहां पर की गई है। तो देखिए, भारत बंद का जो असर है वो देश पे जिस तरह से देखने को मिल रहा है और सवाल टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सवाल यही कि क्या कर्मचारियों के साथ अनदेखी की जा रही है। सवाल ये भी कि देशव्यापी हड़ताल से आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि कर्मचारियों की मांगे आखिरकार कितनी जायज हैं। क्या कर्मचारियों के साथ अनदेखी की जा रही है? तो कई सवाल हैं जिनके जवाब हम जानना चाहते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और हमें कॉल कीजिए।